तीव्र गुर्दे की विफलता के लक्षण और लक्षणों में शामिल हो सकते हैं मूत्र उत्पादन में कमी, हालांकि कभी कभी मूत्र उत्पादन सामान्य रहता है। द्रव प्रतिधारण, जिससे आपके पैरों, टखनों या पैरों में सूजन हो जाती है। सांस लेने में कठिनाई। बार बार पेशाब आने का क्या कारण है? एक बार पेशाब आने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है मूत्राशय की अत्यधिक सक्रियता। ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से व्यक्ति बार बार पेशाब करने के लिए प्रेरित होता है। मधुमेह भी बार बार पेशाब आने का एक प्रमुख कारण है। रक्त व शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने पर यह समस्या बढ़ जाती है। किडनी खराब होने पर कहाँ दर्द होता है? पीठ दर्द या पेट के निचले हिस्से में दर्द, पीठ, बाजू या पसलियों के नीचे दर्द गुर्दे की गड़बड़ी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि गुर्दे की पथरी या पाइलनेफ्राइटिस। इसी तरह पेट के निचले हिस्से में दर्द मूत्राशय के संक्रमण या एक मूत्रवाहिनी, गुर्दे और मूत्राशय को जोड़ने वाली ट्यूब में पत्थर होने से जुड़ा हो सकता है। किडनी का रामबाण इलाज क्या है? गोक्षूरा ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस एक ऐसी जड़ी बूटी है जो किडनी के सुचारू रूप से कामकाज करने की क्षमता को बनाए रखती है। इसके सेवन से अतिरिक्त यूरिक एसिड का उत्सर्जन होता है, जिससे किडनी अपना काम सही ढंग से करती है। इसके अलावा गोक्षूरा को कायाकल्प गुणों और किडनी की प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। जब गुर्दे विफल हो रहे होते हैं, तो मूत्र में पदार्थों की बढ़ी हुई एकाग्रता और संचय से गहरा रंग होता है, जो भूरा, लाल या बैंगनी हो सकता है। रंग परिवर्तन असामान्य प्रोटीन या चीनी, लाल और सफेद रक्त कोशिकाओं के उच्च स्तर और ट्यूब के आकार के कणों की उच्च संख्या के कारण होता है, जिन्हें सेल्विक। किडनी इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगर इसका ठीक तरह से इलाज न किया जाए तो किडनी का इन्फेक्शन आपके गुर्दों को स्थायी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। यही नहीं, बैक्टीरिया खून में भी फैल सकता है और यह स्थिति जानलेवा संक्रमण का कारण बन सकती है। किडनी इन्फेक्शन के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। क्या खराब किडनी ठीक हो सकती है? हकीकत नहीं, किडनी के सभी रोग गंभीर नहीं होते हैं। तुरंत निदान तथा उपचार से किडनी के बहुत से रोग ठीक हो जाते हैं। अधिकांश मामलों में शीघ्र निदान और उपचार बीमारी के बढ़ने की गति को धीमा या उसकी प्रगति को रोक सकते हैं। महिलाओं में पैरों के दर्द का सबसे बड़ा कारण बॉडी में विटामिन डी की कमी होना है। विटामिन डी की कमी से शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों प्रभावित होती है। विटामिन डी की कमी मांसपेशियों में दर्द की परेशानी पैदा करती है। कई बार महिलाओं के पैरों में दर्द होने का कारण गलत साइज के जूते और चप्पल भी हो सकते हैं। पैरों में दर्द पैर के दर्द में पूरे पैर, खासकर जांघों के हिस्से में दर्द होता है, जबकि वहीं क्रैम्प में काफ मसल्स में दर्द होता है। क्रैम्प का दर्द चुभता नहीं, बल्कि ऐंठन या फटन सा महसूस होता है। क्रैम्प का कारण थकी हुई मांसपेशियां या शरीर में पानी की कमी होना भी हो सकता है, लेकिन लगातार क्रैम्प या ऐंठन रहना सही नहीं है। पैरों में दर्द किसकी कमी से होता है? शरीर में यदि विटामिन B12 की कमी होती है तो इसका असर आपके पैरों में दिखना शुरू हो जाता है। विटामिन B12 ब्लड सेल्स को इम्प्रूव करता है, वही ये शरीर में खून की कमी को दूर करता है। इसकी कमी यदि होने लग जाती है तो पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए इससे युक्त फूड्स का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। महिला के पैरों में दर्द क्यों होता है? महिलाओं में पैरों के दर्द का सबसे बड़ा कारण बॉडी में विटामिन डी की कमी होना है। विटामिन डी की कमी से शारीरिक और मानसिक। पैर दर्द से तुरंत छुटकारा कैसे पाए? पैरों के दर्द, लेग पेन से राहत पाने में हीट और कोल्ड कंप्रेस दोनों ही फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन आप जो ट्रीटमेंट चुनते हैं वो दर्द के कारण पर डिपेंड करता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन में कमी का कारण है तो आप हॉट कंप्रेस या फिर आइस पैक लगा सकते हैं। गर्म या फिर ठंडे कंप्रेस को अफेक्टेड एरिया पर कुछ मिनट के लिए रखें। अगर शिशु 6 महीने से बड़ा है तो आप उसे पानी और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS भी दे सकती हैं। बड़े शिशु और बच्चे जो भी चाहे पी सकते हैं, जैसे कि नारियल पानी, नींबू पानी या छाछ आदि। थोड़ी मात्रा में शुरुआत करना बेहतर है। शिशु को लिटाएं,
ठंडे पानी से उसे स्पंज स्नान कराएं और हाथ में कोई भी चीज लेकर उसे हवा करें। 3 साल के बच्चे का बुखार आने पर क्या करें? बुखार को कम करने के लिए सूती के कपड़े को पानी में भिगोएं। बाद में कपड़े को निचोड़कर बच्चे के माथे, जांघों और पैरों पर कुछ देर के लिए रखें। आप इसके अलावा बुखार को कम करने के लिए बार बार पट्टी बदलते रहें। बुखार तुरंत कैसे ठीक करें? यदि किसी व्यक्ति को तेज बुखार हो, तो यह एक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसीलिए आप 7-8 काली मिर्च के दाने, 10 तुलसी की पत्तियां और थोड़ी थोड़ी अदरक, दालचीनी को पानी में उबाल लें। अब इस पानी को हल्का ठंडा करके थोड़े थोड़े समय बाद इसका सेवन करते रहें। इससे बुखार में जल्दी आराम मिल जाएगा। अपने डॉक्टर को बुलाएं यदि आपके पास 3 महीने से कम उम्र का शिशु है जिसका मलाशय तापमान 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 38 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक है। 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट 39 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले बड़े बच्चे। बुखार अक्सर आपके बच्चे को गर्मी का एहसास कराता है और निस्तेज दिखता है। बुखार सिर दर्द या शरीर में दर्द, पसीना या कपकपी पैदा कर सकता है। कुछ बच्चों को बुखार के साथ सिर दर्द होता है और अधिकांश की भूख कम हो जाती है। कुछ बच्चे सामान्य से अधिक नींद महसूस करते हैं। बच्चों को बुखार आने पर क्या खाना चाहिए? शिशु को बुखार होने पर किसी भी तरह का गरिष्ठ भोजन नहीं देना चाहिए। बच्चे को फल और सब्जियों की प्यूरी दें। आप अपने शिशु की पसंद के फल और सब्जियों से प्यूरी तैयार कर सकते हैं। सेब, नाशपाती और गाजर की प्यूरी बुखार होने पर शिशु को दी जानी चाहिए। छोटे बच्चों को बुखार क्यों आता है? यदि आपके बच्चे को 2 से 3 दिन तक लगातार बुखार बना हुआ है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यह शरीर की तरफ से वायरल संक्रमण के खिलाफ एक कॉल हो सकती है। दिल्ली के मधुकर रेनबो अस्पताल के जनरल पेडियाट्रिक विभाग के निदेशक डॉक्टर एस के नाकरा ने बताया कि बच्चों में वायरल फीवर के काफी ज्यादा मामले आ रहे हैं। बच्चों के हाथ पैर गर्म क्यों रहते हैं? प्रश्न: बच्चे का शरीर हमेशा गर्म रहता है, क्या करें? उत्तर: बच्चे के शरीर का गर्म होना कोई बीमारी नहीं है। यदि किसी भी बच्चे की हथेली, पेट और पैर के तलवे का तापमान